लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, हम लगातार आपसे ये कहते रहे कि कानून के हाथ एक दिन अर्नब गोस्वामी के गिरेबां तक भी पहुंचेंगे और वो वक्त अब करीब आ गया है। दरअसल खबर है कि मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को शो कॉज नोटिस जारी किया। ये कारण बताओ नोटिस अर्नब के बर्ताव, उनकी करतूत को लेकर दिया गया है। पुलिस ने अपने नोटिस में अर्नब से यह पूछा है कि आखिर उन्हें क्यों नहीं अच्छे बर्ताव के वादे वाला बॉन्ड साइन कराया जाए। साफ है कि चिल्ला चिल्लाकर झूठ फैलाने और अपनी जुबान से गंदगी करने वाले अर्नब गोस्वामी पर यह एक्शन तो एक ना एक दिन होना ही था। जिस तरह से वो लोगों की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तू तड़ाक और बदतमीजी का आचरण करते हैं, अपने गेस्ट पर चीखते चिल्लाते, तो ये तो होना ही था। दोहरी मार कहा जाए तो गलत नहीं होगा अर्नब गोस्वामी और उनके चैनल रिपब्लिक पर। कहते हैं चोरी और सीनाजोरी, यही हो रहा है आजकल अर्नब के चैनल पर। टीआरपी के फ्रॉड में खुलासा होने के बाद और खुद पर 2 एफआईआर दर्ज होने के बाद बौराए फिर रहे हैं अर्नब। तभी तो मुंबई पुलिस के नोटिस पर अपने चैनल में अपना ही यह बयान चला रहे हैं। बयान में लिखा है, अर्नब को जो समन और शोकॉज नोटिस जारी हुआ है वो महाराष्ट्र सरकार की ओर से स्वतंत्र प्रेस के खिलाफ खुलेआम द्वेषपूर्ण और प्रेरित कार्रवाई का इशारा है। इससे पहले भी अर्नब गोस्वामी लगातार अपने चहेतों की फौज बुलाकर एक बड़ा पैनल बैठाकर सभी से अपनी वकालत कराते रहे हैं। अभी भी ये जारी है। देखिए चोरी और सीनाजोरी का ये नजारा है कि आज महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस ने कहा है कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक टीवी को बंद करेंगे वो लोग। बेबी पेंगुइन के बारे में मैं बोल रहा हूं तो आप क्यों डर रहे हो? क्यों डर रहे हो आप? मैं सुशांत सिंह राजपूत के इन्वेस्टिगेशन को बंद नहीं करूंगा। मैं हाथरस की सच्चाई दिखाऊंगा कि दंगा भड़काने की कोशिश हुई थी। लोग मेरे साथ हैं, मैं जाऊंगा जेल, ले जाओ जेल, जाऊंगा जेल, पैदल जाऊंगा, पैदल आऊंगा, तुम्हारे घर ऑफिस के बाहर धरना करूंगा। क्या कर लोगे? अकाउंट देखोगे, मेरे खुले अकाउंट देख लो। कंपनी बंद करोगे? क्या करोगे? पिछली बार क्या हुआ था परमवीर, मैं बता देता हूं आपको। आपके वहां पे पूछताछ के बाद आपके पुलिस अफसर आके मुझे हाथ जोड़ के बोला, गलती हो गई सर। देखा आपने अपने ही चैनल में, अपने ही शो में खुद के चरित्र को पाक साफ बताने की जद्दोजहद और अपने साथ अपने समर्थकों से भरा पैनल, खुद का गुणगान करने वाला पैनल बैठाया गया। राष्ट्रवाद और सनातन की आड़ लेकर खुद के पापों को डिफेंड करने की कोशिश की गई। टीआरपी स्कैम में बेनकाब होने के बाद से अर्नब गोस्वामी अब राष्ट्रवाद की ढाल बनकर या बनाकर अपने कारनामों को जस्टिफाई करने पर उतर आए हैं। दरअसल अपने चैनल पर समुदायों के बीच नफरत पैदा करने वाला कंटेंट दिखाना अर्नब को भारी पड़ गया। इसकी भारी कीमत तो चुकानी होगी ही, साथ ही सजा के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। जिस तरह से पालघर पर या पालघर के मुद्दे पर नफरत फैलाने वाला कंटेंट अर्नब ने दिखाया, चलाया, वो और दूसरा बांद्रा रेलवे स्टेशन में लॉकडाउन के दौरान वहां जुटी भीड़ पर जो भड़काऊ शो किया है, इन दोनों ही शो को लेकर यह नोटिस जारी हुआ है अर्नब गोस्वामी को। लेकिन ये झूठे सेक्युलर गैंग सन्नाटे में है। मोमबत्ती गैंग गायब है और वो नसीरुद्दीन शाह, अनुराग कश्यप, स्वरा भास्कर, शबाना आजमी, जावेद अख्तर, ये सारे अवार्ड वापसी लॉबी छिप गई है भाई और बहन। जब हम लोग सच्चाई तलाश कर रहे थे तब महाराष्ट्र सरकार सच पर पर्दा डाल रही थी। हम हत्या को, चश्मदीदों को तलाश रहे थे और महाराष्ट्र सरकार, उद्धव सरकार, सोनिया सरकार वहां पे घटना से जुड़े कासा पुलिस स्टेशन के पुलिस वालों को ट्रांसफर कर रही थी। तो लॉकडाउन का पालन करें या फिर लॉकडाउन का उल्लंघन करें। यह नहीं कि सुबह बोले लॉकडाउन का पालन करिए और शाम को लॉकडाउन के उल्लंघन के लिए लोगों को भड़काइए। जैसी करनी वैसी भरनी, अर्नब के साथ भी अब यही हो रहा है। पुलिस जो अब एक्शन
अर्नब के खिलाफ ले रही है, वैसा एक्शन आमतौर पर उन शरारती तत्वों पर लिया जाता है जो एक एरिया में बार बार डिस्टरबेंस करते हैं। यही नियति है और कर्म का फल भी। कहते हैं जैसा बोओगे वैसा पाओगे। दूसरों को बदनाम कर उन्हें फंसाने के लिए बार बार अपने चैनल पर 302 चिल्लाने वाले अर्नब आज खुद कानून की धाराओं में फंस गए। सीआरपीसी की धारा 107 और धारा 108। धारा 108 में ही उन्हें नोटिस भेजा गया। राजद्रोही बातों को फैलाने वाले लोगों के ऊपर यह धारा लगती। मीडिया की हालत अर्नब जैसे गोदी पत्रकारों ने क्या कर दी है, इसका अंदाजा आप लगाइए कि पत्रकारों के व्यवहार, उनके बर्ताव को लेकर उनसे अब पुलिस बॉन्ड साइन कराएगी कि वो ऐसा दोबारा ना करें, अपनी ऐसी हरकतों को न दोहराएं। अगर अर्नब ने 1 साल तक बॉन्ड की शर्तों को तोड़ा तो उन्हें 10 लाख रुपए जुर्माने के साथ जेल भी जाना पड़ सकता है। टीआरपी के फर्जीवाड़े में अपने फर्ज की आहुति देने वाले अर्नब गोस्वामी पर यह दोहरी मार है। शिकंजा दोनों ही मामलों में कसता जा रहा है। अति का अंत तो होता ही है। समझिए कि अब ये वही वक्त है। फर्जी टीआरपी केस की जांच कर रही क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट यानी सीआईयू ने रिपब्लिक चैनल से जुड़े 2 और लोगों निरंजन नारायण स्वामी और अभिषेक कपूर को समन भेजा है। इस समन में कई बातों के अलावा 2 खास बातों का जिक्र है। पहला ये कि सीआईयू ने कुछ दिनों पहले हंसा कंपनी के कर्मचारी विशाल भंडारी को टीआरपी को मैनिपुलेट करने के आरोप में गिरफ्तार किया। समन में दूसरी महत्वपूर्ण बात है रिपब्लिक टीवी पर हंसा की 10 अक्टूबर को दिखाई गई रिपोर्ट का जिक्र। दबाव ही नहीं बनाया निधि। ये इतना बड़ा खुलासा है कि ये पूरी एक रिपोर्ट है जो परमबीर सिंह और अरुण पुरी छिपाने की कोशिश कर रहे थे। अब अरुण पुरी जी और परमबीर, ये रिपोर्ट मेरे हाथ में आ चुकी है। Well, over the last few days, we've been telling you about the lies that India Today peddled along with the Mumbai police, especially Parambir Singh. Not all of Mumbai police, it was Parambir Singh. And Republic TV has accessed the 7-page report, of Hansa Research. Watch this carefully and listen to every word carefully. We're also putting this out in public interest. We're putting out this report of Hansa Research. Along with BARC, India's official ratings measurement agency, and Hansa Research have conducted this investigation. I have that 7-page report. The entire report which named India Today, which nailed India Today part by part, is here. The report that India Today along with Parambir Singh tried to hide. कभी पालघर के नाम पर पागल बनाया, कभी सुशांत के नाम पर सच को छिपाया, कभी हाथरस पर हंगामा कर लोगों को बरगलाया। किस लिए? टीआरपी के लिए, वो भी चोरी की टीआरपी, फर्जी की टीआरपी। ये फर्जीवाड़े की टीआरपी थी। एक तरीके से हम कहें कि नकाब तो अर्नब गोस्वामी के चेहरे से कब का उतर गया है, लेकिन अब जो फर्जीवाड़ा किया गया, लोगों को गुमराह किया गया, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को गंदा किया गया और पत्रकारों की जो इमेज है और ख़ासतौर पर मीडिया की जो इमेज है उसको जो नुकसान पहुंचाया गया, उसके लिए अर्नब को सज़ा कब मिलेगी, इस बात का इंतज़ार जो है वो देश कर रहा है। और अर्नब की ही भाषा में पूछता है भारत, अर्नब गोस्वामी के काले कारनामों, काले करतूतों पर से सजा का ऐलान कब होगा? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। द लाइव टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।